डॉक्टर H.S. गिनवाल, निदेशक उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निर्देशन में चारकोल निर्माण तथा मशरूम की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बंजारी नर्सरी में आयोजित किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश मशरूम की खेती एवं लेंटाना खरपतवार का चारकोल द्वारा मूल्य संवर्धन एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 29 फरवरी 2024 स्थान प्रदर्श ग्राम समथाल बंजारी सिवनी मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। नई दिल्ली द्वारा कैंपा एक्सटेंशन का जो ये परियोजना चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों को, हमारी स्व सहायता महिला समूहों को वनों पर निर्भरता कैसे कम की जाए और उनकी आय में कैसे बढ़ोतरी की जाए। तो जो हमारे लो कॉस्ट हमारी जो तकनीक है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे विशिष्ट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारी संस्थान में काम किया है, उनको किस तरह से इन महिलाओं तक पहुँचाए जिससे कि वह आय उपार्जन कर सकें। इस मुख्य उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पर बंजारी गांव में प्रादर्श गांव की स्थापना की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गांव वालों को वनों से जोड़ना है, लेकिन वनों पे उनकी आश्रित जो है उसको कम करना है और आय उपार्जन कैसे कर सकें इसके बारे में मुख्य उद्देश्य के लिए हमें ये काम किया जा रहा है। मशरूम की खेती से सिवनी जिला में आदिवासी बाहुल्य ग्राम संथाल के महिलाओं एवं पुरुषों को मिलेगी जैविक उत्पादन की आजीविका एवं खरपतवार जैसे लेंटाना और वन तुलसी की झाड़ियों के साथ साथ अनुउपयोगी लकदिया से बनेगा प्रदूषण मुक्त चारकोल जो अधिक समय तक ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करेगा। उसकी जो पेंदी पे आपको 4-5 छेद कर देंगे, 2 इंच की साइज पे 4-5 छेद ऐसे। आप जरूरी नहीं है पास करें, दूर भी कर सकते हैं। और उसमें इस तरह से कुछ मटेरियल फंसा देंगे, उसमें से बाद में हमें आग लगानी है। इस तरीके से ड्रम को ईंटों के ऊपर रखिए। अब इस ड्रम के अंदर हम मटेरियल भरेंगे अपना। तो पर्पज़ ये है कि इसमें थोड़ी एयर अंदर रहे, इतना पैक ना हो जाए कि फिर नीचे से उसमें आग ही ना लग सके। तो इसमें एक होलो पाइप बांस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं लकड़ी के, या हम उसे साइंटिफिक वे में कहें तो जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है उसका उपयोग हम चारकोल बनाने में कर सकते हैं। अब ये चारकोल क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चारकोल एक कच्चा कोयला, अगर उसे मैं हिंदी की उसमें कहूँ कि कच्चा कोयला, जैसे कि हम पुराने ज़माने में भी जलाने के लिए यूज़ करते थे, वो एक कच्चा कोयला ही है।
लेकिन हम उसे बनाने में जनरली लकड़ियों का यूज़ करते थे। पर अब आज की डेट में लकड़ियाँ जलाना शायद हमें इतना परमिशन नहीं है कि हम लकड़ियों को जलाएं और फिर उसको जलाने में कच्चा कोयला बनाने में नहीं करें। तो हम इस कच्चे कोयले को या चारकोल को बनाने में जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सेलुलोजिक मटेरियल है, हम उसको भी चारकोल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो एक सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है, जितनी भी हमारे जंगलों में खरपतवार है उसमें खासकर से लेंटाना जो है, जो कि बहुत बुरी तरह जंगलों में फैल रही है, जिसके कारण जो हमारे जानवर हैं उनको आवागमन में और उनके लिए जो खाने पीने की जो ग्रासेस हैं वो भी कम हो रही हैं उन वीड्स के कारण। तो हम उनका इस्तेमाल करके चारकोल का निर्माण कर सकते हैं। तो चारकोल का एक तो सबसे जो उपयोग जो है वो यही है कि इसका हम जलाने में यूज़ कर सकते हैं, और जो इसकी वैल्यू है जलाने की वो लकड़ी से भी 3 गुना ज़्यादा इसमें क्षमता होती है इसी कैलोरीफिक वैल्यू में। साथ ही इसके और भी अन्य उत्पाद बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टूथ पेस्ट बनाने में इसका उपयोग है, दवाइयों में इसका उपयोग है, और वाटर फिल्ट्रेशन में चारकोल का यूज़ किया जाता है। ये बहुत पुरानी विधा है, पुराने ज़माने से ही चारकोल का जो इस्तेमाल है हम पानी को शुद्ध करने में करते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी होती है, जितनी भी गंदगी होती है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। बायो फर्टिलाइज़र बनाने में इसका उपयोग है। आप डायरेक्टली इसको अगर खेतों में या जहाँ भी आप पौधारोपण कर रहे हैं वहाँ पे इसका उपयोग करेंगे तो इसके अंदर जो उपस्थित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, या मैं कहूँ कि पोषक तत्व हैं, वो पौधे को प्राप्त हो जाते हैं और उसमें आपको कोई लागत नहीं लगानी है। आप केवल सिंपली चारकोल को ही अगर इस्तेमाल करें तो आप हम अपने पौधों को पोषण दे सकते हैं। ये छन्ना आप अपने पास से लेके आए हैं? नहीं मैडम, यहीं से अरेंज किया है छन्ना। हमारे छन्ना थोड़ा सा बड़ा था। आपके बराबर या कुछ उससे नहीं, ये क्वांटिटी ये मान के इसको रात भर भिगो लिया ऐसा समझिए। हाँ, ये मान के चलो कि रात भर भीगा हुआ भूसा है अपना। इसका हल्का लाल सा पानी निकलता है। ये पॉलीथीन बैग है जिसमें हम भूसा भरेंगे मशरूम के लिए। तो ये 2/3 करीब हम उसको बैग को भरना है, और इसमें जो स्पान हम डालेंगे, जो अभी निकालूंगा मैं इसका स्पान, इसमें लेयर वाइज डालना है। जैसे एक लेयर हमने भूसा का डाला, उसके ऊपर फिर इसका बीज हमने वो डालते गए। ऐसी लेयरिंग बनानी है, एक साथ ऐसा नहीं कि पूरा मशरूम का बीज डाल दिया फिर भूसा भर दिया, लेयर टू लेयर डालते चले जाएं। इसमें छेद भी है? छेद है जी, छेद है। ये क्या मार्केट में मिलता है या मार्केट में? नहीं, मार्केट में मिलता है। तो वो वाले का भी आप दिखा दो जरा। लेकिन मिलता है और छेद कर सकते। ये छेद हमें करना पड़ता है। इसमें पॉलीथीन की साइज है और पॉलीथीन की थिकनेस है, वो इसमें लिखा हुआ है। देखिए ये तो क्या है कि डिस्पोजेबल बैग है हाई मीडिया के। आपको मार्केट में पन्नी वाली दुकान में सस्ते वाले मिल जाते हैं, पॉलीथीन मिल जाएंगे, जिसको कि हम लोग नहीं करता है करता है बिल्कुल कैरी करता है। उसका साइज जैसे इसमें 14 इंच लिखा हुआ है, आप इसी साइज का छोटा भी ले सकते हैं, नॉर्मल बैग मिल जाता है। इस बैग के अंदर आपका 3 से 4 किलो भूसा आ जाएगा। किस तरह से करेंगे अभी वो देखिए कि अभी इसमें पानी ज़्यादा है। अभी तब तक हम पूरी तैयारी इसकी कर लेंगे कि आप इसमें 4-6 छेद करें, वो भी दिखा दो। और इस पॉलीथीन को छेद करना जब आप मार्केट से लेकर आएंगे वो सिंपल रहेगा। उसको आप किसी भी सूजे की मदद से किसी से भी आप इसमें छोटे छोटे छेद कर लेंगे। छेद क्यों करते हैं हम इसमें? ताकि हमारे को इसका रेस्पिरेशन होते रहे और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए, दोनों डाल सकें। और ये बीज हम देंगे शुरुआत में, उसके बाद फिर आप लोग अपने यहाँ पे ले सकते हैं, है ना? इसकी पहले TFRI से लेंगे, उसके बाद खुद ये इसको भी बेचने का भी कर सकते हैं। तो ये कितने का आता है ये भी बता दो, यदि बेचना है तो ये कितने का आएगा? मार्केट में अलग अलग रेट है। हमारे यहाँ पे आपको इसे 50 रुपए की बोतल मिल जाती है, मार्केट में 100 से 150 रुपए की मिलती है। और एक बोतल में एक बोतल के अंदर आपको एक बैग आराम से बन जाता है, 1.5 बैग भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है आपने बैग का साइज़ क्या लिया। 14 इंच के बैग में आपका एक बोतल सफिशिएंट हो जाता है। नहीं तो क्वांटिटी कितनी होगी एक बैग, मतलब कितना किलो? एक बैग में 3 क्रॉप आती है। पहली क्रॉप थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, सेकंड थोड़ी कम होगी, थर्ड और कम होगी, डिक्रीज होते जाता है इसका। अब आपने जैसे इसका ले लिया प्रोडक्शन, अब उसके बाद जो आपका बैग बचा वो बैग आपका कंपोस्ट खाद के रूप में भी यूज़ हो जाता है।
क्योंकि वो बैग पूरा इस तरह से टाइट रहेगा, उसको आप जलाने के काम में भी ले सकते हैं। एक हफ्ता एक हफ्ता आराम से रख सकते हैं, इसको कोई तो दिक्कत नहीं। रन करने के लिए तो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, हाँ। इसकी स्टोर करने के लिए ग्रोथ रोकने के लिए फ्रिज में रखने की वही कह रहे हैं ना कि आपके पास फ्रिज है, हमारे पास तो फ्रिज है नहीं। देखिए गाँव में आपको तो ये लाना है, इसका उपयोग कर लेना। अगर आप 2-4 दिन नहीं कर पाए, रखा रहा, आपके घर में कुछ खराब नहीं होगा किसी तरीके। और ये जब पूरा हो गया तो इसको गांव वाले जैसे यूज करेंगे तो तुरंत उसको अपना भूसे में यूज कर लें, रखने की जरूरत नहीं उनको। इन केस किसी कारण से नहीं रखा तो भी 5-6 दिन आप करेंगे कुछ नहीं। इस तरह इसको निकाल लेना है किसी सूजे की मदद से, क्योंकि इसका ये बीज निकलता नहीं आसानी से। लेकिन क्योंकि ये तो ग्लास के बॉटल में, आजकल हम लोग प्लास्टिक में बनाने लगे तो वो तो फिर वो बहुत आसान काटा और अलग कर दिया। और ये कितने दिन में आप तैयार करके रखते हो ये? इसको हाँ, स्पान आपने तैयार किया तो एक हफ्ता चल सकता ये है। 15 नहीं, ये तो वैलिडिटी इसकी ये साल भर भी रख सकते हैं अच्छा। फ्रिज, लेकिन इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज में रखना। ये हमारा जो स्पान है, लोकल लोकल के लिए आप लाए ये मेरा आराम से रहेगा। 26/5/2030 का इनॉकुलेशन है, 2023 23 का। हाँ, 26/5/2023 का है। ये फ्रिज में रखा था। अभी इसको अगर हमको दूसरे बैग तैयार करने हैं तो इसी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इससे हमें 10, 20, 25 कितने भी बॉटल बनानी है। सावधानी मैंने आपको बता दिया कि आपके हाथ साफ होना चाहिए, जब इसमें भर रहे हैं तो पहले से धुले हुए होना चाहिए, तभी आप इसको उपयोग करिए। जहाँ रखेंगे वहाँ फॉर्मल्डिहाइड का, फिनाइल का अच्छे से पोछा लगा लीजिए। एक और भिगा दो, एक और दो करना चाहे आप लोग कोई। लेकिन क्या है कि अभी इसके अंदर नहीं आएगा मशरूम, भिगा लो, क्योंकि हमने पूरे प्रॉपर करना चाहे हाँ बिल्कुल करें। अभी इसमें से फूड बॉडीज बनेगी। अब फूड बॉडी बन रही है, जो भी लैब में रखा है उसको मैं लाया नहीं क्योंकि डिस्टर्ब हो जाया करके। तो अभी ये रन कर रहा है तो मैंने कहा इसको दिखाने के लिए चलते हैं। अब इसमें से मशरूम के फूड बॉडी बनेगी, बना हुआ है। यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए लाए थे। ये देखिए इसके अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद भूसा, ये सफ़ेद सफ़ेद फंगस चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये ऊपर भी पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। ठीक है, ये चलते चलते नीचे भी आ जाएगा पूरा। जब ये पूरा फिर ये बंद जाएगा पूरा बैग, इसकी पन्नी फाड़ लेना है, ये टंगे रहने देना है। बीच बीच में इसको जिस तरह एक स्प्रे वाले पानी से थोड़ा थोड़ा पानी देना है, ताकि 70 से 80% आर्द्रता आपके रूम में बनी रहे। अगर हमारे पास कोई आर्द्रता मापक नहीं है तो हमारे को हमारी जूट बैग है वो हमारे को उस रूम में डाल देना है 7-8, और उसको गीला रखना है। आपकी 70 से 80% हो जाएगी आर्द्रता उसमें। ठीक है, और जब 25 से 28 दिन बाद इसमें आपको फसल मिलने लगेगी, फ्रूटिंग बॉडी ऐसी बड़ी हो जाएगी। और उसको तोड़ने के लिए जहाँ से ये इस तरह से एक गुच्छा सा निकलता है इसका, उसको ऐसा खींचना नहीं है, खींचेंगे तो भूसे सहित आ जाएगा। उसको ऐसा ट्विस्ट करना है, इसको ऐसा मरोड़ना कहते हैं साधारण भाषा में। इस तरह से इसको गोल घुमा देंगे तो अपने आप बहुत आसानी से निकालेंगे। अभी मैंने आज ही फोटो लिया था जो बैग में फूड बॉडीज बन रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। उत्तर वन मंडल सामान्य सिवनी के लखनादौन के संयुक्त उपवन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह, धुमा से वन परिक्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ तिवारी शिकारा से वन परिक्षेत्र अधिकारी रुचि पटेल सहित ग्रामीणों ने मशरूम की खेती को बंद कमरे में कैसे उगाई जाती है और जंगली खरपतवार से कोयला बनाने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आज के प्रशिक्षण में हमने ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें इस बारे में जानकारी दी। ऑयस्टर मशरूम की खेती हम स्थानीय तौर पर अपने घर पर ही कर सकते हैं और कम लागत में हम इसकी एक अच्छी उपज ले सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम एक ऐसे मशरूम की प्रजाति है जो आपको बहुत ही सस्ते इन्वेस्टमेंट में आपको प्रोटीन प्रदान करती है, बहुत कम इसमें फैट होता है, तो यह कुपोषण को भी दूर करती है एवं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए भी लाभकारी होती है। मशरूम को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसे आप अपने खेतों में जो गेहूं की फसल लेते हैं उसके बाद जो आपका गेहूं का चारा बचता है उसमें राइस चावल की फसल अगर होती है तो उसके चावल का पैरा उसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मशरूम के बीज किसी प्रयोगशाला से लेने होंगे एवं उसके चारे को आपको रात भर को भिगोने के रखना है कि पानी में 8 से 10 घंटे, दूसरे दिन पानी को निथार लेना है और मशरूम के स्पॉन या जिसे बीज भी कहते हैं उसे तह दर तह किसी पॉलीथीन बैग में जमाते जाना है। पॉलीथीन बैग छिद्रयुक्त होना चाहिए एवं उसे 8 से 10 दिन के लिए किसी ठंडे कमरे में रख देना। 8 से 10 दिन बाद उस पॉलीथीन में पूरी तरह माइसेलियम ग्रो फैल जाएगा एवं उसके जो छिद्र है उसमें से मशरूम के अंकुरण शुरू हो जाएगा। उस स्टेज पे आपको उस पॉलीथीन को काट देना है एवं इसके 20 से 25 दिन बाद आपको ऑयस्टर मशरूम मिल जाता है। ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है
और इसे स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है, स्वयं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके दाम अधिक तब मिलते हैं जब इसे आप सुखाकर बेचते हैं। यह मार्केट में खास करके दवाई बनाने वालों के काम आता है ये, और जिसकी जो कीमत होती है, अगर आपका अच्छा मशरूम है तो 1000 रुपया प्रति किलो के भाव से ये मार्केट में उपलब्ध है। धन्यवाद। घर पे बनाए हुए मशरूम की एक खास बात ये होती है कि ये एक प्रकार से जैविक है, ऑर्गेनिक है और ये तमाम केमिकल्स रहित होता है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डलता है या इसमें किसी तरह का कोई कीटनाशक नहीं डाला जाता है। तो यह हमारे मनुष्य के भोजन उपयोग के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसे छोटा से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति बड़े आसानी से इसे ग्रहण करते हैं, तो शरीर में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।